हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अपने यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम जल्दी जल्दी क्रूड ऑयल के बारे में और नेचुरल गैस मिनी के बारे में। ठीक है, मैंने सोचा चलो आपको वीडियो आप लोग बोलते हो, इसलिए मैं सोचा चलो बना देता हूँ। और अभी टाइम है आपको ट्रेड करने का, मान लीजिए 11 साढ़े 11 बजे तक। तो अगर कुछ मान लो उस मुताबिक मिलता है तो आप अपना प्लान एक बना सकते हैं। अभी जैसे कि लाइव मार्केट में आपका चल रहा है क्रूड ऑयल। अभी लेटेस्ट टाइम में आपका क्रूड ऑयल यहाँ पर लगभग आप ये कह सकते हैं कि 5800 के आसपास चल रहा है, जो कि 5795 आपको लाइव यहाँ पर दिख रहा होगा। और मतलब 5800 के आसपास। ठीक है, जैसे कि हमारा प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन था कि देखिए यहाँ से आपका बाइंग आई है, लेकिन ये सेलिंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर सेलिंग आई, तो चांस पूरे बन सकते हैं देखिए आपका सेलिंग का। और देखिए वापस आपका गैप डाउन ओपनिंग देता है, फिर आपका लगभग इसका सपोर्ट लेता है, यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर बायर एक्टिव हुए। अब ये बायर एक्टिव हुए, जैसे कि मैं फिर आपको बताया था कि यहाँ से अगर बायर एक्टिव होंगे इस वाले से 5680 से, तो आपका ये 5800 एक यहाँ पर क्या बनेगा, रेजिस्टेंस जोन बनेगा। ध्यान रखिएगा, मैं फिर आपको बता रहा हूँ लाइव मार्केट आपकी चल रही है, आपका 5800 एक रेजिस्टेंस जोन हमने आपको बताया था बनेगा। और फिर आपको ये बताना चाहता हूं कि जब तक अभी ये रेजिस्टेंस जोन तो है, ये मान लो गलती से थोड़ा बहुत ऊपर चला गया तो ये आपका रेजिस्टेंस ये मार देगा। क्योंकि देखिए आपको देखिए यहाँ से बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दिया था ना, और ये आपका बार बार का रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, ये एक रेजिस्टेंस बना लीजिएगा यहाँ वाला। इस तरह से आप एक ट्रेंड लाइन बनाइएगा ऐसे जा करके, और ये आप एक रेजिस्टेंस बनाइएगा ऐसे करके। ठीक है, मतलब 5846 एक तो आपका ये रेजिस्टेंस बन गया। अब दूसरा अगर आप छोटा सा ऐसे बनाइएगा तो ये देखिए, ये जो आपको बिग दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए ये बिग आपको दिख रहा है, फिर ये बिग दिखा, फिर ये बिग दिखा, तो इधर भी आपका एक रेजिस्टेंस है। तो देखिए उसी रेजिस्टेंस के पास आपका एक्जैक्ट आपका 5800 के आसपास आ चुका है। मतलब कहने का कि अगर यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है तो, और ये आपका नो ट्रेड जोन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपका ये नो ट्रेड जोन होगा, या तो फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट करे आपका 5850 के ऊपर, तब आप यहाँ पर कोई ऊपर के पोजीशन बनाएंगे, या तो यहीं से आपको हो सकता है यहाँ से आपका एक बार प्रॉफिट बुकिंग का उम्मीद है। और अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपको ये लगभग 5725 तक का एक बार प्रॉफिट बुकिंग कोशिश कर सकता है क्रूड ऑयल। अब देखिए वो क्यों, चलिए यहाँ एक आपके सामने देखिए मैं ट्रेंड लाइन भी बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। देखिए मैंने चार्ट को थोड़ा सा इस तरह से छोटा किया, और छोटा करने के बाद मैं एक्सटर्नल लाइन के ऊपर गया। देखिए इसके टॉप से मैं क्या करता हूँ, एक एक्सटर्नल लाइन आपको ड्रा करके दिखा रहा हूँ। आप चेक कर लेना कि क्या एक्सटर्नल लाइन मैंने सही ड्रा किया या गलत ड्रा किया, चेक करिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ से आपका ये रेजिस्टेंस लिया था, फिर रेजिस्टेंस लिया, और अभी लेटेस्ट टाइम में देखिए यहाँ से आपका कितनी बार इसने क्रूड ऑयल ने रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, और एग्जैक्ट आपका लगभग उसी के पास है। तो क्या यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है? आपका ये डबल कंफर्मेशन मिल चुका है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाता इसके ऊपर, तो अभी लेटेस्ट टाइम के लिए आपको थोड़ा सा ऊपर के लिए अवॉइड करना है। ओके, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं ऊपर नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन अभी लेटेस्ट टाइम में आप अगर मान लीजिए कोई ट्रेड प्लान बनाते हो तो यहाँ पर आप नो ट्रेड कर दीजिएगा, या तो फिर मार्केट आपका क्रूड ऑयल इसके ऊपर निकले तब आप यहाँ पर कोई प्लान बनाएंगे, तो आपको फिर ये 5920 के आसपास तक का फिर ऊपर का ये मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि यहीं से आपको थोड़ा बहुत ऊपर जाकर के एक बार प्रॉफिट बुकिंग के चांस बन सकते हैं। फिर प्रॉफिट बुकिंग अगर आपकी आती है तो ये आपका 5720 के आसपास तक यहाँ पर आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है। आप देख रहे हैं, अरे चेक करिए, अच्छे से चेक कर लीजिएगा। देखिए मैंने कोई गलत यहाँ पर नहीं बताया, जो चार्ट आपका यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहा है उसके मुताबिक मैंने आपको सारा का सारा प्लान बनाया। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं देख रहा हूँ। देखिए ट्रेंड लाइन आपका हूबहू, अगर इसने यहाँ पर भी काम किया है, फिर यहाँ पर भी काम किया देख लीजिए, और यहाँ पर भी काम किया, ऊपर की तरफ भी काम किया, तो ये ट्रेंड लाइन मैक्स टाइम आपका काम करती है। तो आप चेक कर लेना कि आपको यहाँ क्या मिलता है। अगर इस जगह इस पॉइंट में जाकर के आपको कोई नेगेटिव एक्टिविटी मान लो मिलती है, आपको देखिए यहाँ पर इस तरह से कुछ अपना प्लान बनाना चाहिए। 60 का पोजीशन यहाँ पर देखिए, और ये देखिएगा ऐसे कुछ करके, और आपका फिर इधर तक का आपका देखिए नीचे का सपोर्ट लेवल होना चाहिए, और रेजिस्टेंस कहीं आपका ऊपर का एसएल यहाँ पर एसएल आप अपना रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है। ओके, लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूं, देखिए जब भी अभी कभी आप क्रूड ऑयल में ट्रेड करें ना, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आप एंट्री करें, मैंने आपको कल ही बताया था, कोशिश करना थोड़ा सा आपको मार्केट ट्रेड को अवॉइड करना है। आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है, लिमिट ऑर्डर लगाने से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत का फायदा हो जाता है। कोई जल्दबाजी नहीं करना है, बिल्कुल माइंड को रिलैक्स कर करके आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए, किसी भी तरह का हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस इतना ही अभी बताऊंगा। नीचे का अगर आप सपोर्ट एक बना लीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये आपका सपोर्ट लाइन देखिए बार बार का यहीं से आपका सपोर्ट ले रहा है, तो फर्दर मैं आपको बताऊं कि यहीं पर आपका सपोर्ट जोन वापस बनेगा अगर ये नीचे आता है तो।
ठीक है, चलिए अभी हम चलते हैं सीधे डायरेक्टली किसमें, नेचुरल गैस में। देखिए मैं सिर्फ आपको ये वीडियो इसलिए बना करके दे रहा हूँ कि आप समझ पाएं, और अगर आपको कोई प्लान बनाना है तो आप वो बना सकते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो। चलो थोड़ा सा नेचुरल गैस को देख लेते हैं, नेचुरल गैस में क्या प्लान होना चाहिए। सो फ्रेंड देखिए आपको ये नेचुरल गैस मिनी का चार्ट है, सब कुछ आपको बताया हुआ था, पूरा पूरा प्लान था, रेजिस्टेंस आपका बताया गया था। ये देखिए जहां से आपके सेलर एक्टिव हुए थे, फिर आपके थोड़े से बायर एक्टिव हुए थे, यही जोन आपका ये रेजिस्टेंस है। जब तक इसको ब्रेकआउट करके ऊपर नेचुरल गैस आपका नहीं जाएगा, आपका ऊपर के लिए भी जल्दी प्लान नहीं बनाना है। मैंने आपको क्या किया था, देखिए इस जगह से आपका सपोर्ट भी बना करके दिया था, और आपको ये भी बताया था कि नेचुरल गैस का नीचे का जो यहाँ पर जोन आ रहा है वो आपका 280 के आसपास तक का आ रहा है। तो ये नीचे का आपका सपोर्ट, इसको आपको बना लेना है 280 का। अभी देखिए यहाँ से गैप डाउन आपको ओपनिंग देता है, फिर आपको बड़ी कैंडल नीचे बनाता है, आप यहीं आपका ट्रेड कर रहा है। ओके, रेजिस्टेंस की बात कर ले। देखिए मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि ये वाला जो जोन आपका, ये जो गैप है ना, ये गैप आपका छोड़ा हुआ है, तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं सोचना कि यहाँ से गैप फिलअप नहीं कर सकता। ये गैप फिलअप कर सकता है, लेकिन ये गैप तभी आपका फिलअप करेगा जब आपका ये 300 के ऊपर सस्टेन करे। आने वाले दिनों में अगर ये 300 के ऊपर, मतलब नेचुरल गैस आपका जब भी कभी 300 के ऊपर ये सस्टेन करने लगेगा, तो आप ये समझ लेना कि यहाँ पर ये गैप लगभग 20 पॉइंट का आपका ये फिलअप करने की कोशिश कर सकता है। अब बात कर लें, देखिए यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में, मैं आपको 15 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूँ। देखिए हमने क्या डिस्कशन किया था, अगर आपको याद हो तो सबको। देखिए ये हमने ट्रेंड लाइन आपको बना करके दिया था कि नहीं दिया था, आप बताइएगा थोड़ा सा। ये ट्रेंड लाइन आप चेक कर लीजिएगा, ये ट्रेंड लाइन आपकी बाकायदे हमने बना करके दिया था, और आपको बताया था कि जिस टाइम भी आपका ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगा ना, इस ट्रेंड लाइन को आपका ब्रेक डाउन करेगा, ये इस तरह से आपका एक रेंज बना रहा है। देखिए ऊपर से गिरा, फिर आपका ये इस तरह से रेंज बना रहा है। जिस टाइम भी आपको इसका ब्रेक डाउन करेगा, आपको एक ये बड़ा मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। आप ध्यान देना कि आपको क्या प्लान बनाना चाहिए। अब आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ से आपको प्लान मिला होगा, और यहाँ फ्यूचर के साथ आपको ट्रेड करने के लिए बताया गया था। हाँ, अगर आपने कॉल पुट दोनों बाय किया होगा, देखिए अभी आपको हो सकता है थोड़ा बहुत आपको लॉस दिखाए, लेकिन अगर एक मोमेंट आपको इसी तरह से और करके दे देता है ना, तो आपको वहां पर भी कुछ न कुछ बेनिफिट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिर मैं आपको समझाता हूँ हमेशा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपका मैक्स लॉस से आपका देखिए मैक्स लॉस हो जाता है ना, जो आपने सोच रखा है, तो फिर आपको किसी भी पोजीशन में आपको यहाँ पर होल्ड नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। आपका अगर मैक्स लॉस नक जाता है, आपने एक मैक्स लॉस रखा हुआ है कि ठीक है यार मेरा यहाँ पर 2000 का लॉस होगा, 2500 का लॉस होगा, नहीं रखना पोजीशन, चाहे आपको कुछ भी हो, चाहे आपको भले लगे, आपको निकलने की कोशिश पूरी की पूरी करना चाहिए। क्योंकि देखिए थीटा डी के होता है, हर दिन का होता है, वो आप सब जानते हो, तो ये ध्यान आपको रखना है। तो नीचे का भी कहाँ तक का आपका सपोर्ट है, पहला सपोर्ट यही है। अगर इस सपोर्ट को फर्दर ये ब्रेकडाउन किया आने वाले दिनों में, तो देखिए और मूवमेंट आपको 270 का भी दिखाई दे सकता है। लेकिन एक बार के लिए देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक बार ये आपका सपोर्ट लेकर के फर्दर ये ऊपर मूवमेंट करेगा 300 के लिए, तभी ये अपने आप को चैन देगा और फिर फर्दर आपका नीचे जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि मार्केट अक्सर ऐसा करती है। हाँ, वो बात और है कि यहाँ से आपका गैप डाउन बड़ा हो जाए और फिर मार्केट आपका कंटिन्यू नीचे चला जाए, लेकिन अगर ये सस्टेन यहाँ पर करता है, तो एक बार ये वाला जरूर ये देखने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको क्या करना है, थोड़ी सी लिक्विडिटी क्रिएट करना है और मार्केट में थोड़े बहुत एसएल क्रिएट करना है, जिससे जब सब बायर इकट्ठा हो जाए तो फर्दर फिर वो गिराने में उसको मजा है। ठीक है, लेकिन देखिए अभी जब भी अभी आप नेचुरल गैस में ट्रेड करें तो मिनी में ट्रेड करें। मैं आपको हमेशा समझाता हूं, चाहे आप ऑप्शन में करें, चाहे आप फ्यूचर में करें, जहां भी करें, आप नेचुरल गैस मिनी में ट्रेड करेंगे ज्यादा मजा आएगा। देखिए ऐसे कंडीशन में, देखिए अभी किसी को क्या लग रहा था कि जब मार्केट आपकी यहाँ रुकी हुई थी, इस तरह से आपका अपवर्ड मूवमेंट बना रहा, तो सबको लग रहा होगा कि नहीं अब तो ये ऊपर जाएगा। और लीजिए आपका जो ये गचका खाया है ना, इतने में अगर आपने मैन में ट्रेड किया होगा ना, अगर गलती से आप कॉल के साइड फंसे होंगे, आपको बहुत बड़ा लॉस हो गया होगा। तो देखिए लॉस भी कोशिश करिए कि आपका लॉस छोटा हो तो ज्यादा बेटर है। आपके पास अगर कैपिटल रहेगी तो कहीं ना कहीं आप सेफ रहेंगे और फर्दर आप नेक्स्ट मूवमेंट कर पाएंगे, नेक्स्ट अपना ट्रेड कैप्चर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने बड़ा लॉस कर लिया तो फिर किसी मतलब हक के लायक नहीं रह जाता है। आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि देखिए आपका जो नेचुरल गैस है, चाहे आपका क्रूड ऑयल हो, ये दोनों चीज आपका मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं। आपका मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करने के साथ साथ सुबह 9 बजे से लेकर के आपका रात को 11:30 तक आपको ये ट्रेड करते हैं। ये दोनों चीज आपका मिनी में ट्रेड करते हैं। जैसे नेचुरल गैस मिनी भी आपका यहाँ पर मैंने आपको चार्ट बताया भी, और आपका क्रूड ऑयल मिनी सेम आपका क्रूड ऑयल मिनी भी ट्रेड करता है, जिसका कि लॉट साइज 10 का होता है, और नेचुरल गैस मिनी का लॉट साइज आपका 250 का होता है। तो मैं आपको क्या समझाता हूँ, कभी भी आपको मिनी के साथ जाना ज्यादा जरूरी है। जैसे अभी आप क्रूड ऑयल में जाएंगे तो भी आपको कोशिश करना है आप मिनी के साथ जाइएगा, भले आप यहाँ पर मल्टीपल करके 5 लॉट आप ले सकते हैं, लेकिन मैन में मत जाइएगा। मैन में आपको लॉस भी ज्यादा होगा
और मैं मानता हूं प्रॉफिट कम होगा, लेकिन आपको जरूरी क्या होता है, आपका लॉस पर फोकस करना। तो कोशिश आपको करना है मिनी की तरफ जाइएगा, क्रूड ऑयल में भी वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करें यहाँ पर आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा। अगर चार्ट के मुताबिक आपको यहाँ पर देखिए कुछ प्लान बनता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलता है, तो आप इस तरह से अपना यहाँ कुछ न कुछ काम कर सकते हैं। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।